हेलो एवरीवन। बीएड सेकंड ईयर में पेपर नंबर 201 पेपर नेम क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। इसमें हम यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। लुक एट द स्लाइड। यूनिट नंबर 1 में 1.1 है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, मतलब दूसरों के जरिए काम करना या लेना, दैट इज मैनेजमेंट। इट मस्ट बी कैरिड आउट इन टू वेज। फर्स्ट इज इफिशियंसी, सेकंड इज इफेक्टिवनेस, यानी हम जो काम दूसरों से ले रहे हैं वो मुयस्सर अंदाज से और सही तरीके से करना, दैट इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। द वर्ड मैनेजमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स लाइक मैनेज, मैन एंड टैक्टफुली। टैक्टफुली मीन्स तदबीर के साथ करना, यानी वसाइल का इंतज़ाम तदबीर के साथ करना, दैट मीन्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों के जरिए चीज़ों का हुनर लेने को मैनेजमेंट कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी फियोल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। इंतज़ाम करना, प्लान करना, कमांड देना, कोऑर्डिनेट और इस पर काबू पाना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो है 8 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब मकसद पर मबनी। कुछ भी मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए, मकसद को फाइंड आउट करना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स का एम क्या होता है कि वो बच्चों के अंदर एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें या डेवलप करना होता है। सेकंड पॉइंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट मुसलसल जारी रहने वाला प्रोसेस है, यानी एक एम कंप्लीट हो जाता है, एक एम को अचीव कर लेते हैं तो इसके बाद दूसरा एम आ जाता है, यानी ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट इज टाइम ओरिएंटेड। वक्त पर मबनी होता है। इसमें काम का शेड्यूल बनाते हैं, कौन सा काम कब करना है, कितने दिन में काम को कंप्लीट करना है, टाइम टेबल तैयार किया जाता है इसमें। फोर्थ पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। अगर हमारा काम प्लानिंग के मुताबिक नहीं होता तो हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, डिसीज़न लेते हैं। कुछ लोग सही तरीके से काम नहीं करते तो उनकी जगह हम दूसरों को लगा लेते हैं। 5 नंबर है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मीन्स जो चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हमारी प्लानिंग चेंज हो जाती है, स्ट्रेटजीज चेंज होती है, मेथड वगैरह चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा था कि टीचर्स जो हैं बच्चों को स्कूल में नहीं बुला रहे थे बल्कि ऑनलाइन लेक्चर ले रहे थे। इसके अलावा जो एजुकेशनल पॉलिसी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है वो लागू हो गई तो क्या होगा, स्कूलों में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। 6 नंबर है परवेसिव, यानी यूनिवर्सल। कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह काम को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, हर फील्ड में मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को यूनिवर्सल कहा जाता है। 7 नंबर है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में टीम वर्क पर फोकस किया जाता है। ग्रुप एक्टिविटी की वजह से हम कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। लास्ट पॉइंट है इंटीग्रेट ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप के रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स में कोऑर्डिनेट कायम किया जाता है।
यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी 8 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम टीम वर्क। इसमें क्या होता है कि 4 से 5 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है और इन्हें काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कम वक्त में ज़्यादा काम ले सकते हैं। काम का लोड हमारे ऊपर कम हो जाता है। टीम वर्क की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी स्किल डेवलप होती है, एबिलिटीज़ इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल, फ्रेंडशिप सर्कल होता है, और थर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ जो है हमारे अंदर इंक्रीज होती हैं। सेकंड पॉइंट इज मोटिवेशन। मैनेजमेंट मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, मुलाजमीन को, दूसरों का हौसला बढ़ाता है ताकि वो काम अच्छी तरीके से करे और वक्त पर काम कंप्लीट हो। थर्ड पॉइंट इज इनविजिबल प्रोसेस। इनविजिबल मीन्स छुपा हुआ, पोशीदा। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते लेकिन इसका रिजल्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल और टीचर्स न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले ईयर प्लान बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये प्लान नहीं देख सकते लेकिन इसके मुताबिक काम होता है। 4 नंबर है लीडरशिप क्वालिटी। मैनेजमेंट की वजह से हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है। लीडरशिप क्वालिटी में क्या आता है, कमांड देना, अरेंज करना, सिस्टमेटिकली काम हो रहा है या नहीं ये चेक करना, ऑब्जर्व करना, ये सब लीडरशिप की क्वालिटी में आता है। 5 नंबर है कंडेंसिव इन्वायरमेंट, यानी साजगार माहौल फराहम करना। काम करने के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट जो है हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। 6 पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ नेशन। मैनेजमेंट के ज़रिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आसानी से हासिल होते हैं और स्टूडेंट्स एक जिम्मेदार शहरी बनते हैं। इस तरह हमारे मुल्क की तरक्की होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट में मैनेजमेंट का अहम रोल होता है। 7 नंबर है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स कुछ नया करना। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होने की वजह से हम एक दूसरे के ख्यालात एक दूसरे को बताते हैं, आइडियाज़ ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे सोचने की जो थिंकिंग है वो इंक्रीज़ होती है इसकी वजह से, और कुछ नया करने का जज्बा इसके ज़रिए परवान चढ़ता है। लास्ट पॉइंट इज़ एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इसमें यह बताया गया है कि हम अपने मकसद को मैनेजमेंट की मदद से इफ़िशियंसी तरीके से आसानी के साथ हासिल कर सकती हैं। These are some needs and importance of management. यहाँ पे need and importance of management complete होता है। Next है functions of management. There are 5 basic functions of management. और भी functions होते हैं लेकिन मैनेजमेंट में इन 5 functions को basic function माना गया है। Basic functions को hard and soft भी कहा जाता है। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। First function is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is directing, and last function is controlling. Planning, it is the first and the most important function of management. एक कॉल है well planned is half success. अच्छी तरह से मंसूबाबंदी निस्फ कामयाबी है। प्लान में क्या होता है, हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, काम किस किस को बांटना है वगैरह हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। इसी को प्लानिंग करना कहते हैं। सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या होता है कि तमाम रिसोर्स को कलेक्ट करना होता है। फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, तमाम रिसोर्स को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है और इनमें कोऑर्डिनेट कायम करना, इनको अरेंज करना होता है। Organizing means to deal with human as well as physical resource. Third function is staffing. Distribution of work होता है, इसमें काम बांटना होता है।
द मेन पर्पज ऑफ स्टाफिंग इज टू पुट राइट मैन ऑन राइट जॉब। जो इंसान जिस काम में माहिर है उसे वो काम सौंपना स्टाफिंग का मेन मकसद होता है। फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स हिदायत देना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग ह्यूमन रिसोर्स। इसमें लीडरशिप का काम होता है। काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं ये चेक करना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, गाइड करना, सुपरविजन करना, चेक करना कि काम सिस्टमेटिकली हो रहा है या नहीं। लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना, ये चेक करना कि प्लानिंग के मुताबिक हमारा काम हो रहा है या नहीं। अगर प्लानिंग के मुताबिक हमारा काम नहीं हो रहा तो क्या रीज़न है, उस रीज़न को फाइंड आउट करना और उसे सॉल्व करना। जब हम प्लानिंग करते हैं उस वक्त स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को इस्टेब्लिश करते हैं। जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हैं तो हम चेक करते रहते हैं कि हमारा जो हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इस्टेब्लिश किए थे उसके मुताबिक हमारा एक्चुअल परफॉर्म हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हमें हमारी प्लानिंग में चेंजेस करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सोचा था कि इतने दिन में इतने काम होना चाहिए लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, तो क्या वजह है, उसे तलाश करना और उसे सॉल्व करना, इम्प्रूव करना, ये कंट्रोलिंग में आता है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल में कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं, स्पीच कंपटीशन अरेंज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपने जिसको रस्म शुक्रिया के लिए कहा था वो अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। तो उस वक्त आपको कंट्रोल करना पड़ता है कि वो जो रस्म शुक्रिया कहने वाला था उसकी जगह आप किसी और को कहने के लिए बोल देंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया। थैंक्स ऑल ऑफ यू।